हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अष्टमी और नवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ में अष्टमी नवमी पे कन्या भोज में मैं क्या बनाती हूँ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पूरी के लिए आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पर 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें नमक डालेंगे और कुछ नहीं डालती हूँ मैं इसमें तेल वगैरह मोयन के लिए कुछ भी नहीं डालती हूँ। सिर्फ डायरेक्ट उसको पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त सा आटा गूंथ लेना है। तो बहुत ज्यादा इसको नरम नहीं करना है। पूरी का आटा ना थोड़ा सख्त ही होता है, तभी बहुत अच्छी पूरियां बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लिया है और थोड़ा सा इसमें लगभग आधा चम्मच मैंने तेल डाल दिया है ताकि ऊपर से आटा सख्त ना हो। और अच्छे से दोबारा से इसको मल लेंगे और इसके बाद इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। तब तक हम बाकी दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो एक तैयारी हो गई है। अब चलिए फटाफट से हम बनाते हैं आलू की सब्जी। तो मैं यहाँ पर जो थाली बनाती हूँ ना अष्टमी नवमी पे कन्याओं के लिए, तो उसमें मैं आलू की सब्जी जरूर रखती हूँ ताकि बच्चे ना बहुत आसानी से खा लेते हैं। क्योंकि अगर सूखे चने रख दिए जाते हैं ना तो कई बार बच्चों को खाने में मुश्किल होती है। हमें अपने दिन भी याद करना चाहिए कि जब छोटे थे तब सिर्फ काले चने अगर रहते थे किन्हीं के यहाँ भी तो थोड़ा सा मुश्किल होता था खाना खाना। लेकिन वहीं पर अगर आलू की सब्जी या छोले वगैरह साथ में होते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है बच्चियों के लिए खाना खाना। तो वही मैं भी ध्यान में रखते हुए आलू की सब्जी जरूर बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी लिया है और घी में पहले जीरा डाला। जीरा तड़कने के बाद में थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके रखा था वो डाला और साथ में एक हरी मिर्च मैंने चॉप करके रखी थी वो डाल दी। तो बहुत तीखी नहीं है इसलिए मैंने डाली, वरना कन्याओं के लिए अगर बना रहे हैं ना तो बहुत तीखी मिर्च है तो उसको ना डालिएगा। अब इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ में धनिया पाउडर मैंने डाला है। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर अच्छे से ग्रेट करके रखे थे वो मैंने मिला दिए हैं और नमक स्वाद अनुसार इस स्टेज में डाल देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हम डालने के बाद में अब मसाले को भूनते चले जाएंगे। बहुत ज्यादा इसमें मसाले नहीं पड़ते हैं, थोड़े से मसालों में ही आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। और ये देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ ये आलू। तो आलू मैंने थोड़ी देर पहले उबाल के रख दिए थे, थोड़े ठंडे हो चुके हैं। लगभग 5 मीडियम साइज के आलू हैं। तो जितनी सब्जी आप बना रहे हैं ना उस हिसाब से आलू ले लीजिए। और बहुत ज्यादा इसको बारीक नहीं मतलब तोड़ना है। इसमें थोड़े आलू के चंक्स रहने चाहिए, थोड़े बड़े बड़े से, तभी बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो थोड़ी सी मैशी हो जाए आलू और थोड़े से चंक्स रहे बड़े बड़े, बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। आलूओं के साथ में भी मैंने लगभग 2 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है, जिससे कि बहुत अच्छा सौंधापन आ जाता है सब्जी में। और इसके बाद इसमें पानी डाल देना है। तो पानी हिसाब से डालिएगा। मैं यहाँ पर पहले 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए सब्जी काफी गाढ़ी सी लग रही है क्योंकि आलू अभी पानी को और एब्जॉर्ब करेंगे। सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी वैसे भी हो जाती है ठंडी होने के बाद। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी लगभग आधा गिलास और डाल दिया है। तो पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और सारी चीजों को मिक्स करके ढक्कन को ढक देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जी पक चुकी है, गैस को मैंने ऑफ कर दिया था। अब इसमें जो मसाले डालेंगे ध्यान से देखिएगा। आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, साथ ही साथ में ये धनिया पाउडर जरूर डालिएगा एंड में, आधा चम्मच, और साथ में कटी हुई धनिया पत्ती। तो इन सब चीजों से ना बहुत अच्छा नेक्स्ट लेवल पे टेस्ट पहुंच जाता है आलू की सब्जी का। और कलर भी देखिए कितना शानदार हो जाता है एंड में गैस को बंद करने के बाद ये चीजें जब डाली जाती हैं तो। और ये बहुत शानदार बिना लहसुन प्याज की आलू टमाटर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। बच्चों को बहुत पसंद आती है ये सब्जी पूरी के साथ में। और चलिए अब फटाफट से यहाँ पर पूरी बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तेल को चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और साथ ही साथ में ये आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इसको दोबारा से एक बार नीट कर लेंगे और इसकी लोइयां ना एक साथ कट कर लेंगे। तो बेहतर ये होता है जब पूरी बनानी चले तो जितनी भी पूरियां बनानी है ना तो एक साथ उनकी लोइयां कट कर लीजिए और एक साथ लोइयां बना के रख लीजिए। तो बहुत आसान हो जाता है। इवन ज्यादा ढेर सारी बनानी है ना तो पूरियों को बेल के भी रख लीजिए और इकट्ठा फिर तलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल सी पूरी की साइज की मैं पूरी बेल ले रही हूँ। जैसे बनाते हैं आप, छोटी बनाते हैं बड़ी बनाते हैं, मैं मीडियम साइज की बनाती हूँ। और तेल वहां पर गर्म हो रहा है और पूरियों को मैं इकट्ठा थोड़ा सा बेल के रख लेने वाली हूँ। इकट्ठी तो नहीं लेकिन हाँ 3-4 बेल के इकट्ठे रख लेंगे, उसके बाद उनको तल लेंगे।
और मैंने इसके साथ में ना काले चने भी बनाए हैं, साथ ही साथ में सूजी का हलवा भी बनाया है। तो ये 2 रेसिपीज मैंने आपके साथ में कल शेयर की हुई हैं, उनको गाइस जरूर जाके देखिएगा। बिल्कुल नए तरीके से हलवा है और नई तरीके से काले चने बनाए हैं, बहुत आसान रेसिपी है। और मैंने इसमें उसको स्किप कर दिया है क्योंकि क्या होता है कि पूरा अगर वीडियो में दोनों चीजों का भी शेयर करती ना बहुत लंबा हो जाता, तो वो मैंने 2 रेसिपीज आपके साथ में कल शेयर की थी। तो ये काले चने की रेसिपी है, इसके थोड़े से मैंने कट्स लगा के वीडियो को आपको दिखाया है कि इस तरीके से मैंने काले चने बनाए थे। और साथ ही साथ में ये सूजी का हलवा, जो कि मलाई में भीगा हुआ सूजी का हलवा था, बहुत टेस्टी बना है। और ये रेसिपी मैं आपके साथ में कल शेयर कर चुकी हूँ, गाइस जरूर जाके देखिएगा। दूध में ही या मलाई में भीगी हुई सूजी का हलवा, साथ ही साथ में कुकर में काले चने, बहुत आसान तरीके से। तो ये दोनों चीजें भी मैंने तैयार की हैं और देखिए कितना शानदार रसीला हलवा बनकर तैयार हुआ है, साथ में कटे हुए ड्राई फ्रूट से टॉपिंग की। बहुत टेस्टी हलवा बनकर तैयार होता है इस तरीके से। और काले चने की तो बात ही क्या है, एक वन पट रेसिपी, मतलब एक कुकर में ही सारी चीजें बनकर तैयार हो चुकी हैं एक बार में। तो ये मैंने दोनों चीजें तैयार कर ली हैं। अब चलिए फटाफट से पूरी तलते हैं। तो पूरी एकदम हाई फ्लेम पर तली जाती है, बिल्कुल भी लो फ्लेम न करिएगा, बिल्कुल तेज आंच पे अच्छे गरम तेल में इसको डालेंगे तो फटाफट से पूरी फूल जाती है। देखिए कितनी बढ़िया गुब्बारे की तरह फूल चुकी है पूरी, बहुत अच्छी। मतलब पूरी बनाना तो बहुत आसान है, सभी लोग बना लेते हैं बस, लेकिन ये चूंकि थाली का हिस्सा है इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और इसी तरीके से दूसरी पूरी भी मैंने डाल दी है। तो ये मेरी अष्टमी नवमी के कन्या भोज की थाली बनकर तैयार हो रही है। बहुत आसानी से, बहुत सात्विक तरीके से बनाने की कोशिश की है और हमेशा ही करती हूँ जब भी इस तरीके के व्रत पड़ते हैं। तो चलिए फटाफट से सारी चीजें बन चुकी हैं, थाली लगाते हैं। तो सबसे पहले मीठे से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सूजी का हलवा रखा है और ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट से और टॉपिंग कर दी है इसकी। साथ में देखिए कितनी शानदार आलू टमाटर की सब्जी, बहुत अच्छी लगती है, बच्चियों को बहुत पसंद आती है पूरी के साथ में। और साथ ही साथ में ये काले चने और इसी के साथ में गर्मा गर्म पूरियां। तो कन्या भोज की थाली तो सभी लोग तैयार करते हैं या सभी लोग कराते हैं कन्या भोजन, सबका बनाने का थोड़ा थोड़ा तरीका अलग होता है। तो मैंने आज अपना तरीका शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। और वाकई में बहुत अच्छी लगी है तो एक कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।